हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। देखिए, प्रश्नावली 7.3 जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे इनका सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दौड़ बट्टे 100 का पावर या फिर कह सकते हैं घात में समय। यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए मिश्रधन के स्थान पर आप लोग ए लिख सकते हैं। अब ए क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए मिश्रधन हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट, और अमाउंट का पहला लेटर यानी कि अक्षर होता है ए। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए मिश्रधन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। इसमें आप लोग को याद रखना है, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट का पहला लेटर यानी कि अक्षर क्या है, ए है। तो हम इसे ए से सूचित करते हैं। मिश्रधन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, बराबर मूलधन। मूलधन अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का पहला लेटर यानी कि अक्षर क्या है, पी है। तो हम यहाँ पर मूलधन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पी लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए इंटू में 1 प्लस दर, दर इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट, और रेट का पहला लेटर क्या है, आर। तो हम इसे हम आर से लिखते हैं, आर यहाँ पे लिखेंगे। और बट्टे में 100 100। और यहाँ पर देखिए समय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। तो यहाँ पर टाइम का पहला लेटर क्या है, टी। यहाँ पर टी या फिर एन लिख सकते हैं इसके स्थान पे। तो यहाँ पर हम लिख लिए यहाँ पे एन। तो यहाँ पर इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए, दोनों एक ही समान है। जहाँ यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे समझा भी दिया है। यहाँ पे देखिए ए का मतलब हो गया मिश्रधन, पी लिखा हुआ उसका मतलब हो गया मूलधन, आर का मतलब हो गया ब्याज की दर या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं दर, और यहाँ पर टी या फिर एन रहे तो उसका मतलब होता है समय। यहाँ पर जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिया है, इसके स्थान पे यहाँ पे देखिए इसमें ए दिया है, तो ए का मतलब समझ जाइए मिश्रधन है। यहाँ पे देखिए पी दिया है, पी का मतलब समझ जाइए मूलधन है। यहाँ पे देखिए आर, आर बराबर क्या है, ब्याज की दर यानी कि दर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो एन है, एन या फिर टी रहे तो उसका मतलब हो गया समय है। यहाँ पे इतना आप लोग को याद रखना है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए यही सूत्र जो है, इसी सूत्र पे जो है प्रश्न 1 2 3 हल होगा। तो चलिए इनको हम लोग समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पहला ज्ञात करना है वर्ष 2001 में जनसंख्या, और दूसरा ज्ञात करना है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है 5% वार्षिक दर से, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 5% से जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या दिया हुआ है 54,000। तो कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको हमें ज्ञात करना है। 2001 में जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 5% से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जिसमें यहाँ पर देखिए 2003 की जनसंख्या दी हुई है, और 2001 और 2005 की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या करेंगे, इन सूत्र पे हल करेंगे। यहाँ पर समझिए ये जो सूत्र है प्रश्न संख्या 1 2 3 जो है, इसी सूत्र पे हल होगा। इसमें देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100, और यहाँ पे इनके पावर या फिर घात कहे तो समय। यहाँ पर देखिए इस स्थान पर, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर चाहे तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मिश्रधन, ये जो इसमें देखिए कौन कौन चीज दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे। देखिए पहला हम मिश्रधन लिख देते हैं, पहला हल करते हैं, पहला प्रश्न पहला का पहला नंबर हल करते हैं। तो देखिए हल जो कर रहे हैं, तो इसमें हम मिश्रधन यहाँ पर लिख देंगे, मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि इसे हम ए से सूचित करते हैं, तो ए भी लिख सकते हैं, ए बराबर। यहाँ पर देखिए इसमें मिश्रधन दिया है या नहीं, इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, पहला नंबर हल कर रहा है, यहाँ पे वर्ष 2001 में जनसंख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2003 में जनसंख्या दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2003 से ये 2000 पहले आता है, 2001 या बाद में आता है। तो आप लोग अवश्य समझ सकते हैं, यहाँ पर 2003 से जो है 2001 पहले आता है। तो पहले आता है तो पहले वाला हमेशा क्या होता है, यहाँ पर मूलधन होता है, और बाद वाली जनसंख्या क्या होती है, हमेशा मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर देखिए बाद वाली जनसंख्या दी हुई है, यानी कि 2001 के बाद आती है 3, 2003 वाली जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है 54,000। ये जो 54,000 है ये हमारा क्या हो जाएंगे, मिश्रधन हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 54,000, ये हमारा मिश्रधन होगा। इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा में मूलधन। मूलधन जो जो दिया है पहले आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए मूलधन, मूलधन यहाँ पर हमें दिया नहीं है, 2001 में जो जनसंख्या निकालेंगे वही इसका मूलधन होगा। मूलधन हमें नहीं पता है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। मूलधन यानी कि इसको हम पी से सूचित करते हैं, पी बराबर लिख सकते हैं, इनको वैसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमें दर और समय ये दोनों पता करना है। तो दर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5% वार्षिक दर, यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 5% से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर लिख देंगे दर।
दर, या फिर इसे हम आर से सूचित करते हैं तो आर भी लिख सकते हैं दर के स्थान पे 5%। और समय देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समय कॉमा लिख देंगे, समय समय बराबर समय, देखिए इसमें कितना हो जाएंगे। देखिए हम 2001 की जनसंख्या ज्ञात कर रहे हैं, और किससे हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 2003 के अनुसार ज्ञात कर रहे हैं। देखिए 2003 में जनसंख्या दी हुई थे, इन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा, तो इसके अनुसार हम ज्ञात कर रहे हैं इसे। तो देखिए 2003 में दिया हुआ है और 2001 में ज्ञात करना है, तो इनके बीच कितना अंतर है, तो देखिए 2001 के बाद 2002 और 2002 के बाद 2003, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है इन दोनों के बीच। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समय में कितना, 2 वर्ष लिख देंगे, यहाँ पर समय में लिख देना है 2 वर्ष। अब इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पर मिश्रधन को पहले लिख दिया, तो किसी ने यहाँ पर पहले मूलधन को लिख दिया। जैसे अगर यहाँ पर देखिए हमने पहले मिश्रधन यहाँ पर लिखा है, इसके स्थान पर आप लोग चाहे तो पहले मूलधन भी लिख सकते हैं, दर जैसे इसके पहले भी लिख सकते हैं, समय जैसे यहाँ पर इसके बीच में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये उलट पुलट हो सकता है, मिश्रधन यहाँ हो सकता है, यहाँ पे मूलधन यहाँ हो सकता है, समय यहाँ हो सकता है, ऐसे उलट पुलट हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इतना हमने लिख दिया, मिश्रधन, मूलधन, दर, समय, इतना हमें इसमें पता चल चुका है। अब हम इन सूत्र को एक बार लिख देंगे, इन सूत्र को इसमें लिख दीजिए। यहाँ पर हम लिख देंगे मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय, यानी कि घात में समय। अब देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसमें देखिए मिश्रधन, मिश्रधन हमें दिया हुआ है 54,000, तो मिश्रधन का स्थान पर क्या लिख देंगे, 54,000, 54,000 बराबर मूलधन, मूलधन हमें ज्ञात करना है, यानी कि 2001 की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को वैसे ही लिख देंगे, मूलधन का स्थान पर मूलधन लिख दीजिए, या फिर पी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं मूलधन, मूलधन इस तरह से लिख दिए। 1 प्लस दर, दर कितना दिया है 5%, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, दर का स्थान पर लिख देना है 5, और बट्टे में ये 100 है तो 100 लिख देंगे, और इनके पावर में समय, समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे इनके पावर में 2 वर्ष, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए 54,000 है, 54,000 लिख दीजिए इस तरह से, और बराबर में मूलधन, मूलधन। अब इसमें हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए इसमें हो जाएंगे 105/100। अब कहिएगा 105/100 कैसे होगा, तो देखिए इसको हम एक स्टेप यहाँ पे पीछे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो एक है, तो एक यहाँ पे देंगे, और इनका 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएंगे। 100 आप लोग कहिएगा जो 105/100 कैसे आया, तो उसी को हम यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 100, तो देखिए 1 से हम 100 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। तो 100 से हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले ये जो 1 है इसको हम गुना करेंगे, 100 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 100, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए ये 100 से हम 100 में भाग देंगे, 100 से 100 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में कटेंगे, तो एक बार में कटेंगे, 100 से 100 में भाग देंगे एक बार में। तो एक को फिर हम क्या करेंगे, इस 5 से गुना करेंगे, तो एक को 5 से गुना करेंगे तो 5, और इनके ऊपर घात 2 है, घात 2 लगाइए। अब फिर से यहाँ पे लिख देंगे 54,000। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, या का चिन्ह लगाते चले जाइए, इस तरह से या का चिन्ह लगाते जाइए, बराबर मूलधन, मूलधन इस तरह से लिख देंगे, और इंटू में देखिए 100 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 105, 105, और बट्टे में ये 100 है तो 100 ऐसे लिख देंगे, और इनके ऊपर घात है 2। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको पावर यहाँ पे दिया है 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 54,000 है, लिख दीजिए 54,000 बराबर मूलधन, मूलधन, और यहाँ पर देखिए इसके पावर है, पावर इनको हटाएंगे, पावर से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये गुना में हो जाएंगे, 105/100 गुने 105/100। अब कहिएगा इसको हमने 2 बार क्यों लिख दिया, तो देखिए इनके पावर यानी कि इनके घात में देखें तो 2 है, 105/100 के घात में 2, यानी कि ये 2 बार है, 105/100 क्या है 2 बार है, इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर हमने 2 बार इसी को लिख दिया। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन को क्या करेंगे, हम इधर लेके आ जाएंगे। अब मूलधन को जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मूलधन, मूलधन, मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 54,000, ये ऊपर लेके जाएंगे इन संख्याओं वाले के साथ, तो यहाँ पर 54,000, और गुने में यहाँ पर ये क्या होंगे, पलट जाएंगे। ये भी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं क्यों पलट जाएंगे, ये हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ आना। गुना में 100 गुने 105। अब कहिएगा यहाँ पर हमने इसको पलट के क्यों लिखा है, तो जैसे यहाँ पर देखिए इसका हम एक स्टेप यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहे हैं, इससे पहले का स्टेप समझा रहे हैं इसमें, यहाँ पर समझिए। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये संख्या वाले है, यहाँ पे इनके साथ लिख देंगे 54,000 के साथ, और मूलधन जैसे है उनको वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 54,000 है, 54,000 लिख देते हैं, और इसको देखिए हम ये जो दिया हुआ है इनको हम बराबर के इस साइड ले जा रहे हैं,
तो जब भी बराबर के इन साइड लेके जाएंगे, यानी कि बायां पक्ष वाले को दायां पक्ष ले जाए या फिर दायां पक्ष वाले को बायां पक्ष ले जाए, तो क्या होता है ना कि गुना वाला भाग में चला जाता है और भाग वाले गुना में चले जाता है। तो देखिए 54,000 है, 54,000, और इसी के साथ हम इसको जो है ये बराबर के इन साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये गुना है तो गुना में लगाइए, और यहाँ पर देखिए ये जो है अभी इनके बट्टे में यानी कि भाग में है, ये गुना में चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे 54,000 के साथ में। और ये देखिए ये 105 ये गुना में है यहाँ पे, तो गुना में है तो इधर आया है, बराबर के इन साइड आया है, 54,000 के साथ लिख रहे हैं यहाँ पे। ये इसमें सिर्फ मूलधन बचा है और इनको हम बराबर के इन साइड लेके आ रहे हैं, 54,000 के साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पलट जाता है, यहाँ पे 105 हो गया नीचे। इसके बाद ये गुना है तो गुना लगाइए, और यहाँ पर देखिए ये भाग में यानी कि बट्टे में, ये ऊपर चले जाएगा, पलट जाएगा, बराबर के इन साइड लेके हैं, तो यहाँ पे 100 ऊपर हो गया और ये 105 नीचे हो गया, और बराबर में ये मूलधन बचा हुआ इसमें, तो मूलधन लिख देंगे, मूलधन। इस तरह से हो गया, और इन्हीं को हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए आप लोग कहिएगा इसमें तो यहाँ पर नीचे में है और ये बराबर तो उन साइड है, मूलधन जो है ऊपर है, तो यहाँ पर नीचे मूलधन लिखे और इनको ऊपर लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते यहाँ पे 6 बराबर में 6 3 + 3, तो यहाँ पे इसका मतलब तो यही हुआ, यहाँ पर देखिए दोनों तो समान ही हुआ, यहाँ पर 6 बराबर में 6, अब ये 6 अगर पहले लिखे और ये 6 बाद में लिखे, यहाँ पे दोनों बराबर का मतलब ये हो गया दोनों बराबर है जब, तो हम इनको एक दूसरे को जो है पलट सकते हैं। जब दोनों आपस में बराबर रहे तो हम इनको एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन को पलट दिए, यहाँ पे इधर लिख दिए और इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले गए। तो यहाँ पे देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, काटेंगे, जो कटने वाला है। तो देखिए इसको हम काट देते हैं, इसको अगर हम 5 से काटें, 5 से डायरेक्ट काट लेते हैं, ये 20 बार में कट जाएंगे। अगर हम 5 से काटेंगे तो इन दोनों को हम 5 से काट सकते हैं, 5 से काटे तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, और ये शून्य है तो शून्य, यानी कि 20 बार में 20 पंचे के 100, और इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 21 बार में। देखिए 5 दूनी के 10, और यहाँ पर देखिए ये 5 है तो 5 का 5, यानी कि 21 बार में। फिर इसको भी इसी तरह से काटेंगे तो 20, और इधर हो गया 21। अब देखिए और कटने वाली है कि इसमें 3 से अगर काटे तो कट जाएगा, 3 सत्ते का 21, 3 सत्ते 21, 3 से काटे हैं तो, और इसको अगर हम 3 से काटे तो देखिए कितनी बार में, 54। देखिए 3 एका 3, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 और 4, 2 पर 4 24, तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में 24, और ये 3 शून्य तो 3 शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम 3 से काट सकते हैं इसको, 3 6 के 18, यहाँ पर 6 बार में कट जाएंगे। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते का 21, और यहाँ पे 3 से काटेंगे इनको तो 3 6 के 18, और यहाँ पे 3 शून्य तो 3 शून्य लगा देंगे। अब कहिएगा यहाँ पे हम कौन सी कहाँ पे काटते हैं वो तो समझ ही नहीं आ रहा, तो हमेशा याद रखना काटते कैसे हैं। बट्टे के रूप में इस तरह से तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। अब कहिएगा यहाँ पे कट कैसे गया, ये वाली इससे कैसे कट गया, तो देखिए इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए कोना कोनी भी कटता है और बट्टे में भी कटता है। तो जैसे यहाँ से हम यहाँ भी काट सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं और यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ऐसे हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से भी काट सकते हैं बट्टे में, लेकिन सामने सामने हमेशा क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने काट दिया। अब देखिए और कोई कटने वाला है कि नहीं, अब कोई कटने वाला नहीं है, पॉइंट में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलधन, यहाँ पे से हटाइए इसको और यहाँ थोड़ा सा हटा कर लिख देंगे मूलधन। मूलधन बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए ये है 6000, यहाँ पे लिख देंगे 6000 गुने 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20, और बट्टे में क्या है ये 7, और ये 7 सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। अभी आप लोगों को हमने समझाया 7 गुने 7। अब इनको क्या लिखेंगे, देखिए सामने यहाँ पे देखिए जब भी शून्य वाला रहे तो एकदम आसान होता है गुणा करना। देखिए हमें क्या करना है, संख्या वाले को गुणा कर देना है। 6 को गुणा करिए 2 से, फिर इन 2 से गुणा करिए, 6 दूनी के 12 दूनी के 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। और इसमें देखिए शून्य कितनी बार है वो गिनती कर लीजिए, तो 3 बार इसमें हो गया, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, टोटल 5 बार हो गया। यहाँ पे 3 1 4 1 5, 5 शून्य हम डाल देंगे इसमें और बट्टे में लिख देंगे इस तरह से, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। अब इसके बाद क्या करना है, 49 से 24 में भाग देना है। जब 49 से 24 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को प्राप्त होगा, देखिए हमने पहले से भाग दे करके देख लिया। अब जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 48,979.59, इसी तरह से आगे भी पॉइंट में आते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट में, और जनसंख्या कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो कभी भी 10 होगा, 11 होगा, न कि 11.2 व्यक्ति होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 59 आता है पॉइंट में, यानी कि 59 आता है, तो यानी कि ये 50 से ऊपर है। 50 से जब भी ऊपर रहे तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पे 48,979 है, तो 79 के स्थान पर हम लिख देंगे 80। यहाँ पे ये पॉइंट से हटा करके लिख देंगे। और अगर यही 50 से नीचे होता तो हम डायरेक्ट लिख देते 79।
तो ऐसे करना होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें लगभग, इसमें क्या लिख देंगे, पॉइंट में था इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लगभग। यहाँ पे मूलधन बराबर यानी कि मूलधन यानी कि 2001 में ये हमारा मूलधन क्या है, ये हमारा 2001 की जनसंख्या है, ये हमारा 2001 की जनसंख्या निकला है, ये हमारा मूलधन हो गया। अब देखिए मूलधन हमें ज्ञात हो चुका है, इसी तरह से हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो निकला है पहला वाला को हल इस तरह से हमने कर लिया। ये वर्ष 2001 की जनसंख्या निकला है हमारा, ये हमारा निकला है 48,980 के लगभग। अब इसी तरह से दूसरा को हल करेंगे। इसमें आप लोग अगर ऐसे चाहे तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मूलधन मूलधन लिखा है तो आप लोग इसमें एक्स भी मान सकते हैं। वर्ष 2001 में जनसंख्या बराबर एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे मूलधन के स्थान पर सभी जगह क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे भी तब एक्स हो जाएंगे मूलधन के स्थान पर, तो एक्स बराबर इतना निकला। और हम एक्स किसको माने थे, वर्ष 2001 की जनसंख्या को माने थे, तो हम उसके स्थान पर लिख सकते हैं वर्ष 2001 में जनसंख्या कितना हो जाएंगे 48,980, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को आसान लगे उस तरह से आप लोगों को लिख लेना। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, इसमें 2005 में जनसंख्या ज्ञात करना है, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, दूसरा नंबर के लिए हल कर रहे हैं। अब इसमें भी हम पे लिख देंगे मूलधन पहले लिखे या मिश्रधन पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले मूलधन, मूलधन बराबर। अब देखिए मूलधन कितना हो जाएंगे दूसरा के लिए, यहाँ पे इसमें समझिए दूसरा के लिए जो है मूलधन कौन सा हो जाएगा। अब देखिए 2005 में जनसंख्या हमें ज्ञात करना है और 2003 में हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए 2005 बड़ा है या 2003 बड़ा है, तो 2005 बड़ा है यानी कि इनसे बड़ा। इससे पहले देखे तो ये छोटा था यहाँ पे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे बड़ा है इनसे, इनसे जब बड़ा है तो यहाँ पर देखिए 2003 की जनसंख्या हमें पता है यहाँ पे 54,000, और इसी से हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएंगे, इसके लिए हमारा क्या हो जाएंगे, ये मूलधन हो जाएंगे। क्यों मूलधन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर देखे तो पहले था और इसमें देखे तो बाद वाली है, तो बाद वाली हमेशा क्या होता है, यानी कि बड़ी वाली हमेशा क्या होता है, वो हमारा मिश्रधन होता है, और मूलधन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मूलधन हमेशा याद रखना है छोटा होता है, और मिश्रधन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें इसी में भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो मिश्रधन था, ये मिश्रधन देखे तो बड़ा है, और यहाँ मूलधन देखे तो हमेशा छोटा निकला है, तो मूलधन हमेशा छोटा होता है, याद रखना है। यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मूलधन मारेंगे। यहाँ पे ये जो 54,000 क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएंगे इसके लिए 2005 के लिए। अभी हमने आपको समझाया, बार बार समझिए इसको ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए 2003 की जनसंख्या दिया है 54,000, और 2005 की जनसंख्या ज्ञात करना है, यानी कि 2 साल के बाद वाली जनसंख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे 54,000 क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएंगे। 2005 में जनसंख्या क्या होगा, तो उससे बड़ा होगा 2003 से, क्योंकि 5% से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, और बड़ा वाला क्या होता है, हमेशा मिश्रधन होता है, और मूलधन हमेशा छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको मूलधन कहेंगे। 54,000 हो गया मूलधन, तो यहाँ पर लिख देंगे मूलधन बराबर 54,000, 54,000। अब इसके बाद हम मिश्रधन, यहाँ पर मिश्रधन, मिश्रधन मिश्रधन तो हमें निकालना है, 2005 की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, या फिर इसमें एक्स भी मान करके लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दर। दर तो आप लोगों को पता है, दोनों के लिए दर समान है 5%, तो दर बराबर लिख देंगे 5%, कॉमा लगाते हुए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हमारा समय, समय इसमें भी दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष क्यों, तो यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, ये जो दिया हुआ है 2003 में यहाँ पे जनसंख्या, और यहाँ पे 2005 में ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 साल का अंतर है। 2003 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि 2 साल का अंतर है, तो वही 2 वर्ष क्या हो गया, समय हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय बराबर लिख देंगे 2 वर्ष। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो हल आप लोगों को कैसे करना है, यहाँ पर देखिए इसे आप लोग चाहे तो, जैसे हमने एक ही लाइन में लिख दिया, आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलधन बराबर 54,000, फिर यहाँ से लिख दीजिए मिश्रधन बराबर, नहीं पता है तो वापस से वैसे लिख देंगे, वाट लगा देंगे, दर बराबर लिख देंगे 5%, और समय, ये समय लिख देंगे यहाँ पे 2 वर्ष, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें सूत्र पे हल करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे मिश्रधन, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन इसको हम छोटा करके लिख देते हैं, ऐसे में बहुत बड़ा हो जाता है लिखने, हम डायरेक्ट लिख देते हैं मिश्रधन का स्थान पर लिख सकते हैं ए। यहाँ पे ए बराबर पी इंटू 1+r बट्टे यानी कि 100, और इंटू में एन या फिर टी लिख सकते हैं। तो देखिए ए यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है, मिश्रधन हमें ज्ञात करना है, मिश्रधन हमें नहीं पता है, तो ए को वैसे ही लिख देंगे। ए बराबर निकालना है पी यानी कि मूलधन, याद रखना हमने आपको समझाया हुआ। तो पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन हमें दिया 54,000, तो पी के स्थान पर लिख देना है 54,000, 54,000 इंटू में 1+r यानी दर, दर कितना दिया 5%, यहाँ पर लिख देंगे 5, और बट्टे में 100, 100, और पावर में एन, एन ये क्या है, समय है, तो समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको हल करेंगे, ये बराबर, इसको हल करिए 54,000 इंटू में 1+, अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए
इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 105 बटे में 100। अभी आप लोगों को हम देखा चुके हैं पहला नंबर में कैसे हल करते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो 105 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 105 और बटे में ये 100 है तो 100, और इनके पावर में घात, यानी कि घात या फिर कहे तो पावर में 2। अब यहाँ पर ए बराबर क्या लिखेंगे 54,000। और इसको देखिए हम 2 बार लिख सकते हैं, इनके ऊपर घात 2 है तो इनको हम लिख सकते हैं गुना में। इनको क्वेश्चन से बाहर कर रहे हैं तो 105 बटे में 100 गुने 105 बटे में 100, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर घात 2 लगा हुआ है, इसलिए हम इनको 2 बार लिख सकते हैं 105 बटे 100 को। अब इसके बाद हमें ये ज्ञात करना है, यानी कि मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। अब इसको हल करेंगे, इनको हल करिए। देखिए ये 2 शून्य से इसमें 2 शून्य काट, इसको काटिए 5 से काट देते हैं कितनी बार में, 20 पंचे के 100, 20 बार में। और इसको हम 5 से काटे तो कितनी बार में, ये सामने सामने हम काट सकते हैं या फिर कोना कोनी इस तरह से भी काट सकते हैं। यहाँ पर हम काट रहे हैं 5 से इसको, तो कितनी बार में 21 बार में। अब कहिएगा 21 बार में कैसे, तो देखिए 5 से भाग दीजिएगा 105 में, तो 5 दूनी के 10, 2 बार में 10, और इसमें बच गया ये 5, तो 5 एका 5 यानी कि 21 आ गया। अब इसके बाद देखिए और कोई कटने वाला है कि नहीं, इसमें देखिए ये 5 से फिर से कट रहा है। यहाँ पर अगर हम 5 से काटे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 4 बार में, और इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो फिर इसमें 21 बार में करते हैं, 21 बार में हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 से इसको हम काट सकते हैं, ये जो 4 है 4 से हम इसको काट सकते हैं। 4 से कितनी बार में ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 एका 4, इसमें बच गया 1 और 4, 1 पर 4 14, 4 तिया के 12, 3 बार में 12, 2 और 0, 4 पंचे के 20, 5 बार में 20, इसमें 2 शून्य बचा हुआ है, 2 शून्य इस तरह से उतार दिए। इसके बाद उतार दिए। अब इसमें देखिए इधर कोई बचा नहीं है, तो इधर क्या हो गया, यहाँ पे काटने सॉरी यहाँ पे देखिए ये 2 शून्य नहीं उतारना है आप लोगों को, बस इतना ही बचा, ये 2 शून्य तो कट चुका है, इतना ही बचा। इसमें 540 बचा हुआ है, तो देखिए 4 से काट रहे हैं तो 4 एका 4, 4 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में 4, और यहाँ पर 5 में से 4 को हटाएंगे तो 1, और 1 पर 4 14, 4 तिया के 12, उनसे छोटा लगाना, 4 तिया 12, 3 बार में 12, इसमें बच जाता है 2 और ये शून्य, तो 2 पर शून्य 20, तो 4 पंचे के 20, यानी कि ये 135 होता है। 135 गुने ये 21, 21 और गुने ये हो गया 21। अब इन सभी को गुना कर लीजिए, इन सभी को जब गुना करिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 59,535, ये हो जाएंगे इसका आंसर। ये हो गया इसकी जनसंख्या हो गया, ये हमारा ये निकला है, ये यानी कि मिश्र धन निकला है, और ये हमारा जनसंख्या हो गया। यहाँ पे 2005 की जनसंख्या कितना निकला, 59,535। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है एक प्रयोगशाला में जो है किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है 2.5% यानी कि 2.5% प्रति घंटे, यानी कि हर एक घंटे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है संख्या में। तो आगे कह रहा है यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी, शुरू में जो है बैक्टीरिया की संख्या इतना थी, तो 2 घंटे के अंत में यानी कि 2 घंटे के बाद में जो है बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी वो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा पहले वाली जनसंख्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया की जो है पहले वाली संख्या दिया हुआ है, और बाद वाली हमें ज्ञात करना है। यानी कि पहले वाली हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है, बाद वाली हमेशा मिश्रधन होता है। तो मूलधन इसमें दिया हुआ है, उन्हीं सूत्र पर हम हल करेंगे इनको भी। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, मूलधन के मिश्रधन के स्थान पर ए लिख सकते हैं, मूलधन के स्थान पर हम लोग पी लिखते हैं, दर के स्थान यानी कि आर लिखते हैं, और समय के स्थान पर हम लोग एन लिखते हैं, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे, तो हल करने से पहले जो जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, तो मूलधन, मूलधन यानी कि पी, पी इसमें दिया हुआ 5,06,000, इस तरह से हम लिख देंगे। मिश्रधन, मिश्रधन हमें ज्ञात करना है, बाद वाली जनसंख्या ज्ञात करना है, यानी कि मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। मिश्रधन हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो इसका स्थान पे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे मूलधन ना लिख करके डायरेक्ट पी लिख सकते हैं, पी बराबर इतना लिख दीजिए। यहाँ पे मिश्रधन का स्थान पे आप लोग डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, ए बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे हमें नहीं पता है तो वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे इसके बाद दर, दर दिया है 2.5% प्रति घंटे, प्रति घंटे। यहाँ पर देखिए ये आप लोग को ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे 2.5% से प्रति घंटे बढ़ रही है, तो समय भी हमेशा घंटा में होगा। अगर यहाँ पे वर्ष में होगा तो यहाँ भी वर्ष लगेगा, और यहाँ अगर प्रति घंटे में है तो यहाँ भी घंटे में होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दर दिया है 2.5% प्रति घंटे।
यहाँ पे समय भी क्या हो जाएंगे घंटे में, समय क्या हो जाएंगे 2 घंटे, 2 घंटे। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों हमें पता चल चुका, इतना पता चल चुका है। अब हमें इसको क्या करेंगे, सूत्र पे हल करेंगे। मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। इसको आप लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मिश्र धन न लिख करके आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बराबर मूलधन का स्थान पर डायरेक्ट लिख सकते हैं पी इंटू 1 प्लस दर के स्थान पर डायरेक्ट लिख सकते हैं आर, और इस पावर में बट्टे में 100 और पावर में समय का स्थान पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एन। इस तरह से भी, इतना न लिख करके डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए ए हमें कितना दिया हुआ है, ए हमें निकालना है, दिया नहीं है, तो ए बराबर लिख देंगे पी हमें दिया है, पी दिया है 5,06,000, यहाँ पर हम लिख देंगे पी यानी कि मूलधन 5,06,000, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद इंटू में 1 प्लस दर दिया है 2.5%, यहाँ पर 2.5 लिख देंगे और बट्टे में 100 और इनके पावर में एन यानी कि समय दिया है 2 घंटे, इनके ऊपर लगा देंगे घात यानी कि पावर लगा देंगे 2। अब इसमें देखिए इसको हल करिए, यहाँ पर लिख देंगे 5,06,000 इस तरह से, और इसमें देखिए इसको पॉइंट से हम बाहर कर लेंगे, यहाँ पे इसको पॉइंट से बाहर किए हैं, यहाँ पे ये होगा 25 और यहाँ पे ये 100 है तो 100। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, देखिए इसमें हम पॉइंट्स को हटाए तो पॉइंट के स्थान पर हम क्या करेंगे, बट्टे में पॉइंट के स्थान पर गुना में लिख देंगे 1, और यहाँ पे देखिए इसमें कितना संख्या है उसके बाद यहाँ पे देखिए एक संख्या 5, तो एक शून्य डाल देंगे, इस तरह से लिखेंगे, और इनके ऊपर घात है 2 तो लगा दीजिए 2, ये बराबर में 5,06,000 इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1,025 बटे में 1,000, यहाँ पे 100 को हम 1000 से गुना करेंगे तो 1,000 हो जाएंगे इस तरह से, और इनके पावर में 2। अब कहिएगा ये कैसे आ गया, ये आप लोगों को अभी हो सकता है नहीं भी समझ आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया, तो यहाँ पर समझिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 प्लस में यहाँ पे 25 और बट्टे में 100 को हम 10 से गुना करेंगे तो 1,000, तो 1,000 हो गया। और इसको जब हम इसमें इस तरह से आया हुआ है तो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, इसको हम इसके पावर में 2 है तो एलसीएम लीजिए, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1, तो इसको देखिए यहाँ पे 1 और 1,000 का एलसीएम लेंगे तो 1,000 आएंगे। अब देखिए 1 से हम क्या करेंगे, 1,000 में भाग देंगे तो 1,000 बार में कटेगा, तो 1,000 से हम क्या करेंगे, इस 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 1,000 प्लस में ये जो प्लस का चिन्ह है यानी कि जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, और 1,000 से हम 1,000 में भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएंगे, 1,000 से 1,000 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो 1 से हम क्या करेंगे, इस 25 को गुना करेंगे, तो 1 को और 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 से होगा। यहाँ पे देखिए 1,025 आ गया, इन्हीं को अब जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है इस तरह से, इनके पावर में 2। यहाँ पे देखिए इनको जब हल करेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1,025 लिख सकते हैं और बट्टे में 1,000 लिख सकते हैं, और इनके पावर में 2। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इतना ना लिख करके डायरेक्ट हमने इस तरह से लिखा हुआ था। अब इसको हल करें तो यहाँ पर ए बराबर में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर ए बराबर में क्या लिख सकते हैं, 5,06,000, और इसको देखिए हम 2 बार लिख सकते हैं, गुना लिख दीजिए, इस तरह से गुना करेंगे, और इसको देखिए 2 बार लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि इनके ऊपर घात कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1,025 बट्टे में 1,000 और गुने 1,025 बट्टे में 1,000, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ए बराबर ज्ञात करना है, इनको हम काट लेंगे जो कटने वाला हो, यहाँ पे देखिए 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया। अब बाकी का जो कटने वाला है वो काटिए, इसको हम देखिए यहाँ पे काट देंगे कितना से, अगर हम 25 से काटें तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, 4 बार में 100, और ये शून्य तो शून्य डाल। अब इसको अगर हम 25 से काटें तो देखिए 25 चौके 100, और यहाँ पे 102 है तो 102 में से 100 को घटाएंगे तो 2 और 5, तो 25 एक 25 यानी कि 41 बार में कट गया, 41 बार में, और ये 40 बार में। अब देखिए और कोई कटने वाला है कि नहीं, इसमें देखिए हम इसको हम अगर 5 से काटें तो 8 पंचे के 40, 8 बार में, 5 अट्ठे के 40, और इसको हम अगर 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी के 10, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है यानी कि संख्या 5 से छोटा हो जाता है तो एक संख्या और लेंगे यानी कि ये भी 5 ले लेंगे तो 25 हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शून्य डाल देंगे और 5 25 यानी कि 205 बार में कट गया। अगर ऐसे आप लोग को नहीं समझ आ रहा है काट कैसे रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भाग दे करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम दिए हैं ना, यहाँ 5 से भाग, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें 5 से भाग दीजिए इस तरह से, जैसे अगर ऐसे नहीं भाग देना आता है 5 से आप लोगों को देना है भाग इसमें 1,025 में, 1,025 में ऐसे दीजिए, तो देखिए 5 दूनी के 10, 2 बार में 10 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये 2 उतारे हैं, तो 2 उतारे ये 5 से छोटा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये भी संख्या ले लेंगे, एक संख्या और बढ़ा लेंगे, ये 5 लिख दिए इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या जो बढ़ाएंगे फिर से, तो इसके लिए हमें शून्य डालना होता है यहाँ पे,
तो देखिए 5 है 25, अब ये 5 है 25, 5 से भाग देंगे 25 में तो 5 बार में ये कट चुका है, तो यही 205, यही 205 हम लिखें। इस तरह से भी आप लोग भाग दे सकते हैं अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 8 से कट रहा है कि नहीं, अगर हम इसको 8 से काटे डायरेक्ट तो ये 8 से नहीं कटेगा। देखिए 8 छक्के 48, 2 और 6, 2 पर 6 26 होता है, तो 8 के पहाड़ा में 26 आता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से काट, सॉरी 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे तो ये इनका आधा हो जाएंगे, 2 से कट सकता है, 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, और इसको हम 2 से काटेंगे, ये तो 3 शून्य कट चुका है। इसमें देखिए 506 है, इसका आधा कितना हो जाएंगे, देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 से भाग देंगे यानी कि, तो देखिए 5 में तो 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, इसमें बच जाता है 1 और ये शून्य, 1 पर शून्य 10 होता है, तो 2 पंचे के 10, और ये 6 है तो 2 तिया के 6, यानी कितना आता है 253 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर, यहाँ पे देखिए सामने सामने गुना होता है, बाकी का अब कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे सामने सामने डायरेक्ट गुना कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 253 और ये गुना कर देंगे 205 से, और गुना कर देंगे ये 41 से, और बट्टे में ये 4 बचा हुआ है, 4 लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर लीजिए, इन तीनों को गुना करना है। तो वीडियो को स्किप करके हम इनको गुना कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग भी गुना करके आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हमने गुना किया है, यहाँ पे देखिए वीडियो को स्किप करके गुना किया इसको, तो यहाँ पे आया हमें 21 26 465, और बट्टे में ये 4 है तो 4। अब क्या करना है, इससे भाग देना है, 4 से इसमें भाग देना है। जब इसमें 4 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे या का चिन्ह लगा दीजिए, सभी में या का चिन्ह लगा दीजिए। जब बराबर एक बार है तो यहाँ पे क्या करना है, इनका या का चिन्ह लगाना, और इसमें देखिए इसको हल करिए। इसमें जब हम 4 से भाग देंगे इतना में, तो यहाँ पे आ जाएंगे 53 16 16 पॉइंट में 25। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में आया है, तो देखिए बैक्टीरिया की संख्या पॉइंट में तो होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया है 25, यानी कि यहाँ पे इसको 25 पढ़ना नहीं है, पॉइंट के बाद हमेशा क्या करते हैं एक एक संख्या करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कहेंगे इसको 25, तो यहाँ पे 25 यानी कि हमने क्या बताया, पॉइंट के बाद कम से कम 5 जीरो से ऊपर होना चाहिए, 5 जीरो से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक संख्या बढ़ा करके लिख देंगे, और उनसे छोटा हो तो हम क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे जैसे ये है। यहाँ पर हम लिख देंगे इनको क्या, ए बराबर लिख देंगे, ये पॉइंट वाले को हटा दीजिए यहाँ से, वैसे ही छोड़ दीजिए, इसमें लिख देंगे डायरेक्ट 53 16 16, इसके लगभग में लिख देंगे क्योंकि ये पॉइंट में लगा हुआ था। इस तरह से ये हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 3 में कह क्या रहा है, प्रश्न 3 को समझिए। कह रहा है एक स्कूटर जो है 42,000 रुपया में क्या किया गया, खरीदा गया है, जिसमें यहाँ पे देखिए कह रहा है 8% वार्षिक दर से, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 8% से इसके मूल्य का अवमूल्यन, अवमूल्यन यानी कि कम हो रहा है, 8% जो है इसके मूल्य में जो है कमी आ रही है, यानी कि घट रहा है इसका मूल्य 8% से। तो कह रहा है 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये स्कूटर का मूल्य, ये हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा या मूलधन होगा। तो हमने आपको क्या समझाया, पहले वाला हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है, और बाद वाला हमेशा मिश्र धन होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये हमारा पहले वाला मूल्य हो गया, तो पहले वाला मूल्य क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन के स्थान पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं पी बराबर दिया हुआ है इसमें 42,000 इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद देखिए दर इसमें दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, दर यानी कि इसको हम आर लिख सकते हैं, दर के स्थान पर लिख सकते हैं आर दिया हुआ है 8%। अब 8% इसमें समझिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, 8% जो है प्रति वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि माइनस में हो रहा है इसका मूल्य में, ये कमी हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें माइनस। अब इसके बाद देखिए दर के बाद इसमें क्या दिया हुआ है, समय दिया 1 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे समय यानी कि एन, समय का स्थान पर लिख देना एन दिया हुआ 1 वर्ष। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एन के बाद, यहाँ पे देखिए पी हो गया, आर हो गया, एन हो गया, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये निकालना है, ये हमें निकालना है। ये हमें कह रहा है 1 वर्ष बाद मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 वर्ष बाद जो मूल्य ज्ञात करेंगे वो हमारा ए निकलेगा, यानी कि मिश्रधन हो गया, ज्ञात होगा, तो ये हमें निकालना है। अब कहिएगा इसमें जैसे हमने यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे एन लिखा, यहाँ पे ए लिखा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम पलट करके भी, जैसे यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते थे, ए पहले लिख देते, ए बराबर हमें निकालना है, पी इसके बाद लिख देते, इसके बाद दर लिख देते, इसके बाद हम समय लिख देते, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पी के बाद आर ही होना चाहिए, या पी के बाद ए ही होना चाहिए, या पहले ए होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं।
इसके बाद देखिए हम सूत्र से इनको हल करेंगे। सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को हम ए से सूचित करते हैं यानी कि ए लिखते हैं मिश्रधन का स्थान पर, तो ए बराबर मूलधन को स्थान पर हम लोग पी लिखते हैं, तो मूलधन यानी कि पी इंटू 1 प्लस दर यानी कि आर बटे 100 इंटू समय, समय के स्थान पर हम लोग एन लिखते हैं, एन लिख दिए। अब देखिए ए हमें ज्ञात करना है यानी कि 1 वर्ष बाद मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो वो हमारा ए हो गया, ए और पी दिया हुआ है 42,000, लिख देंगे 42,000 इंटू में 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया है 8%, माइनस 8% और बट्टे में, सॉरी प्रतिशत नहीं लगाना है यहाँ पे, 8 और बट्टे में 100 है तो 100 लिख देंगे, और पावर में एन, समय एन यानी कि समय, समय दिया 1 वर्ष, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इनके ऊपर घात में 1। अभी एक को जरूरी नहीं लिखना है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, जब 1 रहे तो यहाँ पे ये हमें निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट अब देखिए इसको हल करिए 42,000, और इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमें 92 बटे में 100। इसमें हम चाहे तो डायरेक्ट भी देखिए, इसमें आप लोगों को समझना है, इसमें चाहे तो आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 8 बटे में 100, क्योंकि प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से इसमें गुना हो जाता है। यहाँ पे सामने सामने आप लोगों को पता है, सामने सामने हमेशा क्या होता है, संख्या रहे तो संख्या भी गुना होता है, या चिन्ह रहे तो चिन्ह भी गुना हो जाता है। तो देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। इसको आप लोगों को अगर ऐसे नहीं समझ, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 92 बटे 100, तो ये कैसे आया, अगर ऐसे नहीं समझ आए तो ऐसे समझिए, यहाँ पर समझा दो 1, और देखिए प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह, और ये 8 बटे में 100, 8 बटे में 100। और इसके बाद देखिए इसको जब हल करिएगा तो यहाँ पे इसमें देखिए इनके बटे में कुछ भी नहीं, तो एक दे करके अब इन दोनों का 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आ गया। अब देखिए 1 से हम 100 में भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा तो 100 हो गया, 1 से हम 100 को गुना करेंगे तो 100, और ये माइनस है तो माइनस, और 100 में 100 भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर हम 1 से 8 को गुना करेंगे तो 8, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे इनको हल करेंगे तो घात में सभी में है, और इसका स्टेप हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए 100 में से 8 को घटाएंगे तो 92 बटे में 100 यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से इस तरह से भी आ जाता है, या अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना प्लस, तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये प्लस वैसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए ये अगर प्लस वैसे ही है तो यहाँ पे प्लस वैसे ही रहने दीजिए, और ये माइनस में है 8, माइनस में 8, तो माइनस में 8 यहाँ पे वैसे ही लगा दीजिए, इनको ऐसे पोस्टर लगाइए। अब इसके बाद देखिए यहाँ अगर गुना करें, प्लस माइनस को गुना करें फिर भी माइनस ही होगा, प्लस माइनस चिन्ह का हमेशा माइनस होता है, यानी कि हम इसको एक स्टेप बढ़ा दे सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 100, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस में 8 और बट्टे में 100, फिर भी यहाँ पे देखिए आ जाता है 92 बटे 100, तो कैसे भी करिएगा तो यहीं आ जाएगा 92 बटे 100, तो यह हो गया, इस तरह से डायरेक्ट लिखा है हमने। अब इसके बाद देखिए 42,000 42,000 लगाइए, और इसके बाद यहाँ पे इसको हम कोष्ठ से बाहर करेंगे तो गुना का चिन्ह लग जाएगा, कोष्ठ से बाहर करिए तो गुना हो जाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर घात 1 है तो एक ही बार लिखना है, इसको लिख देना है 92 बटे में 100। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब देखिए सामने सामने, अब देखिए कोई कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सामने सामने गुना कर देंगे, ये बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है 420, 420 गुने 92, यही होगा 420 गुने 92। अब इसको गुना करिए, 420 को 92 से गुना करना है, तो यहाँ पे 42 को गुना कर दीजिए 92 से, और ये शून्य उस पर लगा देना है आप लोग। यहाँ पे इसको जब गुना करिएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 38,640, इस तरह से हो गया। यहाँ पे क्या कह रहे थे, यहाँ पे कह रहा था 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, तो हम कह सकते हैं इसमें, या फिर डायरेक्ट इतना ही पे छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये हमारा इसका मूल्य हो गया, या फिर इसमें लिखना चाहे तो इस तरह से आगे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अतः 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएंगे, 38,640 रुपया, 38,640 रुपया होगा, इस तरह से लिख देना है आप लोगों को। अब कहिएगा यहाँ पे इसमें तो घट गया है, यहाँ पे 42,000 था तो 1 वर्ष बाद बढ़ना चाहिए, तो घट क्यों रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा था, कह रहा था अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे घट गया है, इसका हर एक साल क्या हो रहा है, यहाँ पे 8% जो है बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर दूसरी वर्ष निकालेंगे तो और घट जाएगा, तीसरी वर्ष और 8% घटेगा, इस तरह से घटते चले जाएगा। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को भी समझ गए, तो प्रश्नावली 7.3 आप लोगों का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।